नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। जन्माष्टमी की शुभ बेला पर संपूर्ण ब्रजभूमि भक्ति और उल्लास में डूबी हुई नजर आ रही है और ऐसे पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आगमन पूरे प्रदेश के लिए एक विशेष भावनात्मक क्षण बन गया। ठाकुर जी की विधिवत पूजा अर्चना की गई और उन्होंने न केवल श्रद्धा अर्पित की बल्कि मथुरा और ब्रज क्षेत्र के विकास को लेकर अपने संकल्प को भी दोहराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पावन अवसर पर देश विदेश के सभी कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जैसे काशी और अयोध्या अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर रहा है, उसी प्रकार मथुरा वृंदावन को भी 5000 साल पुरानी संस्कृति और धार्मिक विरासत के अनुरूप विकसित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि बंटने वाले शक्तियों से सचेत रहने की आवश्यकता है। सनातन संस्कृति का ध्वज और सदा विश्व को मार्गदर्शन करता रहेगा। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप भी। मैं आपको आज इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण लगातार यहां के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हम अपने आप को चलने वाली इस प्रक्रिया के साथ कभी भी अपने को वंचित नहीं कर सकते। याद रखना, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्म का कारण भगवान का परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के उद्घोष के साथ हुआ था। सज्जनों का संरक्षण करेंगे लेकिन दुष्टों का संहार भी करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। यह उद्घोष भगवान के जन्म का कारण बना था और जन्म के लिए उन्होंने अकेले भारत ही होगा जहां कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा हो और धर्म का उपदेश दिया जा रहा हो। युद्ध भूमि ही धर्म भूमि बन गई। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ, ये केवल भारत में हो सकता है। और श्री कृष्ण जैसे अवतार जब इस धराधाम में साक्षात आकर के अपनी कृपा बरसा रहे हो तो उनके द्वारा कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मशील बनने के लिए जो प्रेरणा दी गई, निष्काम कर्म की जो प्रेरणा दी गई, यह जब तक हर भारतवासी के मन में होगा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा भारत का। भारत आगे बढ़ेगा। भारत को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और भगवान श्री कृष्ण की यही प्रेरणा जो कर्म की प्रेरणा है, सज्जन शक्ति के संरक्षण की प्रेरणा है, दुर्जन शक्ति को उसकी गति और दुर्गति तक पहुंचाने की प्रेरणा है, वही प्रेरणा हम सबकी ताकत है। मैं आपको आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि पर आज लखनऊ के लोक भवन में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित किया और साथ ही उनके योगदान को याद किया। समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल जी के व्यक्तित्व और उनके 6 दशक लंबे राजनीतिक जीवन को याद करते हुए कहा कि अटल जी का जीवन भारतीय राजनीति को नई दिशा देने वाला रहा है, चाहे वो सत्ता में रहे या फिर विपक्ष में। उन्होंने जीवन मूल्यों, राष्ट्र निर्माण के आदर्शों और साथ ही विकास के राष्ट्रभाषा के महत्व पर हमेशा प्रकाश डाला। वहीं दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के देश में योगदान को याद किया। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। दिल्ली से सटे नोएडा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार पहले से भी अधिक भव्य और ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां पूरी हो चुकी है और पंडाल से लेकर भोग, पुष्प सज्जा और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही इस्कॉन की टीम दिन रात जुटी हुई है और अनुमान है कि इस बार करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु
भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और जन्म उत्सव में शामिल होने पहुंचेंगे। नोएडा में इस्कॉन के 3 बड़े मंदिरों में आप अपनी फैमिली के साथ इस पर्व का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके रूट के पूरे दिन भी डाइवर्ट कर दिए गए। बता दें कि नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भारी संख्या में कान्हा जी के दर्शन करने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और रात तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। छोटे बच्चे कान्हा और राधा के रूप में बंद कर इस्कॉन मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं, तो वहीं आग से निपटने के लिए भी दमकल कर्मियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। नोएडा के सेक्टर 33 इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। नोएडा एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। नोएडा एनसीआर में लगातार तेज बारिश हो रही है और वहीं आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और झमाझम बारिश हो रही है। इस दौरान नोएडा वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नोएडा सहित दिल्ली एनसीआर में लगातार झमाझम बारिश हो रही है और नोएडा में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो वहीं उमस भरी गर्मी से बच्चे और बुजुर्ग काफी परेशान थे। बढ़ते तापमान और उमस से नोएडा वासी और दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। यूपी के मुजफ्फरनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में जवान की मौत का मामला सामने आया है, तो वहीं मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर संदिग्ध परिस्थितियों में जवान की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। असम राइफल्स में तैनात था मृतक राहुल, तो वहीं गांव में पहुंचने पर मृतक के पार्थिव शरीर पहुंचा और मृतक जवान का शव गांव में पहुंचते ही सभी की आंखें नम हो गई। गॉड ऑफ द ऑनर देकर जवान को सलामी दी गई है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। सदर विधानसभा के गाँव चांदपुर का ये मामला बताया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर के गांव चांदपुर में एक हमारे ही बीच का एक परिवार का एक नौजवान राहुल, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर असम राइफल्स में सैनिक था, सिपाही था, उसकी दुखद मृत्यु हुई है। मृत्यु के कारणों का स्पष्ट अभी जानकारी नहीं मिल सकी। उसका शव गांव में पहुंचा, हम सब ने जाकर के सभी गांववासियों ने, सभी गांववासी बहुत दुखी हैं, उसके प्रति नतमस्तक हैं, सभी के मन में बहुत कष्ट है। सबने मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है। विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर के गांव चांदपुर में एक हमारे ही बीच का एक परिवार का एक कुशीनगर के एसपी के निर्देश पर जिले के सभी थानों में 31 साल बाद कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। थाने में पंडाल और सजावट का काम शुरू हो गया है। नगर में हर कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कान्हा गौशाला में नगर पालिका अध्यक्ष ने विधिवत पूजा अर्चना की और गायों को प्रसाद खिलाया। जन्माष्टमी भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है। बता दें कि 31 साल बाद जन्माष्टमी को अभिशाप मानने वाले पुलिस अब त्योहार मनाएगी। बता दें कि कुख्यात जंगल में मुठभेड़ में 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जिसके बाद से जन्माष्टमी नहीं मनाई जा रही थी। वहीं इस बार 31 साल के बाद कुशीनगर पुलिस जन्माष्टमी का त्यौहार मना रही है। एसपी संतोष मिश्रा ने सभी थानों को त्यौहार मनाने का निर्देश दिया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही पुलिस और जंगल में बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में 6 पुलिसकर्मी सहित एक बदमाश से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे और उसी के बाद से पुलिस ने अब तक जन्माष्टमी का पर्व नहीं मनाया था। और इस साल एसपी के आदेश के बाद से सभी थानों में भव्य तैयारियां चल रही है। कुशीनगर पुलिस में सालों बाद रौनक देखने को मिल रही है। ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी के छात्र ने आत्महत्या कर ली है और हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी। 24 साल के शिवम नाम के छात्र ने आत्महत्या की है और मौके से सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया गया है। आत्महत्या के कारण पुलिस फिलहाल
आत्महत्या का कारण फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे कि छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और हॉस्टल में ये छात्र ने फांसी लगाई है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क का ये मामला बताया जा रहा है और शारदा यूनिवर्सिटी का छात्र बताया जा रहा है जिसने सुसाइड नोट भी लिखा है और 24 साल के शिवम ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शिकायत है कि अगर मेरा लड़का कॉलेज नहीं जाता होगा तो नेचुरली कि वो दिन भर हॉस्टल में ही रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भी कुछ इस तरह का एक्टिविटी लगा तो गार्जियन को कॉल करना चाहिए था कि आपने मेरे को बोला था गार्जियन के हिसाब से देखने आपका बच्चा को, तो मैं हमेशा हॉस्टल में ही देखता हूँ। उधर से भी मेरे को कोई। लास्ट टाइम घर कब गया था शिवम? अभी मई में हम लोग यहीं एग्ज़ाम फाइनल किया। हम लोग उधर गांव से आए, हम लोग वैष्णो माता दर्शन करके फिर हम लोग साथ में सब चले गए। ये 2 तारीख को अभी आया। वैष्णो माता वो भी साथ गया था? हाँ, यहीं से वो यहीं से मिल गए थे। हाँ, वो बिहार से अपना भांजा सबको लेके हम लोग ये सारे सब साथ गए थे। सब साथ गए। तो यहीं रुक गया था वो? नहीं, हमारे साथ गाँव चला गया। 2 महीना रहा। अच्छा। अभी 2 तारीख को वो आया। यूपी के बुलंदशहर में एक और अतुल सुभाष का मामला सामने आया है। मानसिक प्रताड़ना से युवक काफी परेशान था और पत्नी और उसके परिवार पर मानसिक शोषण का आरोप लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली है। मानसिक तनाव में मौत को गले लगाने वाला सोहित, बता दें कि आत्महत्या से पहले सोहित ने वीडियो बनाकर पत्नी और उसके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सोहित ने शादीशुदा होने के बावजूद भी पत्नी पर बुए के बेटे से विवाहित रिश्ता रखने का गंभीर आरोप लगाया है और 4 साल पहले सोहित की शादी हुई थी और वो भी प्रेम विवाह हुआ था। पत्नी और ससुराल जनों पर गंभीर आरोप लगाया है। तो वहीं फंदे पर झूलता मिला है सोहित। वहीं पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मानसिक उत्पीड़न से काफी परेशान था युवक और उसके बाद से उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मैं सोहित कुमार उर्फ जयदेव बौद्ध जल्द सुसाइड करने वाला हूं, क्योंकि मैं मजबूर हो चुका हूं मेरी पत्नी की तरफ से और मेरे ससुराल वालों की तरफ से। इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया है कि अब मुझसे और ज़्यादा इनका जो दबाव है वो सहन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी जो मेरी ज़िंदगी खराब हुई है वो किसी और की ज़िंदगी ना खराब हो, इसलिए मैं अपने मरने से पहले वो सारा सच और मेरी पत्नी की जो अवैध संबंध हैं वो सारे आपके सामने बताना चाहता हूं, जिससे भविष्य में कभी किसी और को ऐसा समय का सामना ना करना पड़े। मैं सोहित कुमार उर्फ जयदेव बौद्ध। यूपी के बलरामपुर में बुजुर्ग का शव जंगल में मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। बता दें कि जंगल में बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और मंगलवार से बुजुर्ग लापता था। परिजनों ने उसके बाद से गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। शुक्रवार देर रात प्राथमिक विद्यालय के पास जंगल में बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं मौत का कारण रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो वहीं पुलिस अब मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। ये घास काटे गया रहा, भूल गया रहा, हुए अपन मृत्यु हो गया। तो ये जो लाश उठाई गई है कहाँ से उठाई गई है? ये गांव के दक्षिण स्कूल है, स्कूल के पश्चिम साइड में गन्ना है, वही गन्ना में मिला। अच्छा, और आपको कोई कुछ लग रहा है शक? ना, हमें कोनो शक नहीं है। क्या पहले से बीमार रहते थे? हाँ, दिशा भरम भी वगैरह होता था इनको? हाँ। ये घास काटे गया रहा, भूल गया रहा, हुए अपन मृत्यु हो गया। तो ये जो लाश उठाई गई है कहाँ से उठाई गई है? ये गांव के दक्षिण स्कूल है, स्कूल के पश्चिम साइड में गन्ना है, वही गन्ना में मिला। अच्छा, और आपको कोई कुछ लग रहा है शक? ना, हमें कोनो शक नहीं है। क्या पहले से बीमार रहते थे? हाँ। दिशा भरम भी वगैरह होता था इनको? हाँ।
खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां पर सीएमओ ने 1 अगस्त से जिला अस्पताल में ऐसी व्यवस्था और पहल की जिससे गरीब परिवार के मरीजों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और अब 24 घंटे जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें पैथोलॉजी के साथ साथ सीटी स्कैन आदि जांच भी है। और इन जांचों को बाहर से कराना अधिक पैसा खर्च करना होता था और जांच करना उन मरीजों के पॉकेट पर भारी पड़ता था। और अब सीएमओ के आदेश और पहल के बाद से बलिया के मरीज और परिजनों ने राहत की सांस ली है। बलिया में स्वास्थ्य व्यवस्था काफी खराब था, जिसको देखते हुए सीएमओ बलिया ने ऐसा निर्णय लिया जिसको लेकर सभी अब सराहना कर रहे हैं। वहीं गंगा नदी में पानी कम होने से लोगों ने राहत की सांस भी ली है और वहीं बीमारियों का डर भी लोगों को सता रहा था। इसको देखते हुए सीएमओ ने मेडिकल टीम बनाई और क्षेत्र में कार्य करने के लिए भेजा और बाढ़ पीड़ितों को मेडिकल की व्यवस्था की गई। तो वहीं लोग अब इसकी खूब सराहना कर रहे हैं। जिला अस्पताल में 1 अगस्त से हमारे यहाँ 24 घंटे बेड की जांच शुरू करा दी गई है, जो कि पहले दिन में होती थी, अब वो रात में भी होगी। कोई भी मरीज किसी भी समय आपकी बेड की जांच करवा सकता है। उसमें राउंड द क्लॉक हमें उसकी ड्यूटी रोस्टर बनाया गया है। इसी तरीके से सीटी स्कैन भी आपको जैसे पता है, वो भी हमारा 24 घंटे होता है और एक्सरे भी हमारा होता है। बट शाम के टाइम में अगर कोई इमरजेंसी होता हो जाता है, वैसे वो 8 से शाम तक होता है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर फर्जी एसटीएफ बनकर व्यापारी का अपहरण करने का मामला सामने आया है और 10 लाख की फिरौती मांगा गया है। बता दें कि व्यापारी अनिल को भरतपुर ले जाकर अपहरण की साजिश रची गई और पुलिस के तत्परता से अपहरणकर्ता धर दबोचा गया है। तो वहीं व्यापारी सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया है। मार्केटिंग के बहाने बुलाकर साथी युवकों से फर्जी एसटीएफ टीम बनाई थी और अपहरण के दौरान परिजनों से 10 लाख रुपए मांगे गए थे। भाई का वो शक हुआ तो कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई और बार बार लोकेशन बदल रहे थे और आखिरकार पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश कर दिया। अभिषेक गुप्ता और मनवेंद्र गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहीं व्यापारी की पत्नी ने इस मामले में तहरीर दी थी। पुलिस पूछताछ में फिलहाल जुटी हुई है और अपहरण के षड्यंत्र का लगातार पुलिस खुलासा कर रही है। सर, फर्जी एसटीएफ के कुछ लोग को एक मामला सामने है, क्या पूरा मामला था, क्या है? देखिए, कल ये 15/8/25 को अनिल पुत्र कुमार सिंह है, जो थाना बरनाहल जिला मैनपुरी के रहने वाले हैं। तो इनको इनका दोस्त लेकर के गया था स्कूटी पे और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें धौलपुर लेके जा रहा हूँ और कुछ नए लोगों से मिलवाऊँगा और अपना बिजनेस जो इसका चलता है, सर्फ का काम करता है उनकी सर्फ, तो उसमें तुम्हें मदद मिलेगी। और इसी क्रम में एक इनोवा गाड़ी इनको मिली। जब ये लोग वापस वहाँ से आ रहे थे तो मनिया सैया के पास एक इनोवा गाड़ी में 3 लोग आए। उन्होंने कहा कि हम एसटीएफ से हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।